प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज देखिए मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ ऊंचाई और दूरी का। पहले भी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, तो जो भी बच्चे नए हैं आप मेरे वीडियो पे को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज है, उसका रियल लाइफ में यूज है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा साइन कॉस टेन का जो है सबकी वैल्यू, साइन कॉस टेन के 0 से लेकर 90 डिग्री सबकी वैल्यू आपको मालूम रहनी चाहिए। उसके बाद आपको फिगर भी बनाना समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जा रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे फिगर बनेगा, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन पे ही होता है बेस्ट। अभी इसके पहले ही पिछली वीडियो में मैंने बताया। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमेशा कहता हूँ आप क्वेश्चन को लिखिए, लिखेंगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप बार बार पढ़िए, पहले तो उसको कई बार आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद जो है फिर सॉल्व किया करिए। तो फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का। अब देखिए पाद बिंदु यानी पाद मतलब पैर, ठीक है, मीनार के पैर यानी निचली सिरे से, एक मीनार के निचले सिरे से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु यानी अब भवन के निचले सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। अब इसमें भवन ज़्यादा ऊंची है कि मीनार ज़्यादा ऊंची है, आप ये एंगल से बता सकते हैं। जब आप देखिए मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के निचले सिरे से हम भवन को देख रहे हैं तो 30 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन जब हम भवन के पाद बिंदु से यानी भवन से हम मीनार को देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी मीनार ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी मीनार को देखने के लिए हमें गर्दन को ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो यानी जब हम भवन से मीनार को देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी मीनार ज़्यादा ऊंची है 50 में। ठीक है, और देखिए मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे भी दिया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी हमने पता कर लिया कि मीनार ज़्यादा ऊंची है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है, तो यानी भवन की ऊंचाई जो भी रहेगी 50 से कम ही रहेगी, क्योंकि भवन जो है कम ऊंचा है, मीनार ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, मीनार ज़्यादा ऊंची है तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई उससे कम रहेगी, क्योंकि भवन को देखने के लिए 30 अंश का ही कोण बन रहा है। तो भवन की ऊंचाई मीनार से कम ही है, तो 50 से कम आएगी। अब कितना आएगी इसको देखिए सॉल्व करके पता चलेगा। तो देखिए सॉल्व करता हूँ, ये आप एकदम कन्फर्म, इसमें कोई भी ये नहीं है कि अपने से ही बताया जा रहा है, ये एकदम सीधा सीधा है। जो चीज़ अब एक ही बिंदु से अब दो चीज़ों को अगर देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को एक ही बिंदु से, तो जिसको देखने के लिए ज़्यादा कोण बन रहा है वही ज़्यादा ऊंची है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यदि मीनार 50 मीटर, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ आपको, देखिए फिगर के माध्यम से एक भवन बना लेता हूँ, एक मीनार। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया। अब जो ज़्यादा ऊंची है वो भवन रहेगा। ठीक है, हमारा यहाँ से देखिए जो ज़्यादा ऊंचा है, तो ऊंचा क्या है इसमें, अभी मैंने आपको बताया कि मीनार ज़्यादा ऊंची है, तो ये मीनार है। ठीक है, मीनार, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें दिया भी है 50 मीटर है। अब देखिए, अब दोनों को जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के ऊपरी शिखर को देख रहे हैं और फिर एक बार भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के निचले सिरे से मीनार के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं, बस देखिए हमारा फिगर बन गया। अब निचले सिरे को दोनों के मिला देते हैं, दोनों के निचले सिरों को मिला देते हैं और सबका नाम रख देते हैं। अब देखिए कोण को भी हम लिख लेते हैं। जब मीनार के निचले सिरे से भवन को देख रहे हैं तो 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के पाद बिंदु यानी निचले सिरे से हम भवन के शिखर को देख रहे हैं, ऊपरी सिरे को, तो 30 अंश का कोण बन रहा है। अब भवन के पाद बिंदु यानी भवन के निचले सिरे से हम मीनार के ऊपरी सिरे को यानी शिखर को देख रहे हैं, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। बस अब सबका नाम मैं लिख देता हूँ, A B C D। ठीक है, अब सबका नाम लिख देता हूँ। बस देखिए इसमें दो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज देखिए हमारा ABC यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, एक ये बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है DBC, या फिर इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं DCB, ये वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज हमारा बन गया। तो बस
हम दोनों त्रिभुज को जो है सॉल्व करेंगे, आपका देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमारा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमारा अब ये 60 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टैन लगेगा, ये भी मैंने आपको बताया है कि इसको देखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए लंब, इस कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा लंब होती है, तो लंब और आधार, लंब और आधार आ रहा है, तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में आता है, ठीक है। लंब और आधार की ज़रूरत है, तो ये टैन में आता है, तो बस टैन हम लेंगे। और टैन अब देखिए इसमें इस त्रिभुज में ए सी बी, ठीक है। देखिए ए से लेके ए सी तक, फिर बी, इस त्रिभुज में क्या 60 अंश वाला कोण बन रहा है। हमें ये बीच वाली लाइन से नहीं मतलब, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। तो टैन 60 अंश बराबर, देखिए टैन 60 अंश बराबर लंब, इसके इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी लंब है यानी परपेंडिकुलर, अपन बेस होता है, बेस बी सी है, ठीक है, यानी आधार है, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। तो अब देखिए हो गया बी सी। अब टैन 60 अंश का मान √3, यही सब मैं कहता हूँ आपको, ये सब वैल्यू याद रहनी चाहिए, आपका जो है चुटकियों में सॉल्यूशन लग जाएगा। तो देखिए √3। अब ए बी की वैल्यू देखिए हमें पता है 50 मीटर, ए बी जो है मीनार है, ठीक है, ए से लेके बी तक, यानी बी से ए तक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई हमें पता ही है 50 मीटर है। तो देखिए ये 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया अपान BC की वैल्यू नहीं पता, तो BC को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे हम 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। BC का √3 में मल्टीप्लाई तो √3 BC इक्वल टू 1 का 50 में मल्टीप्लाई तो 50। अब देखिए BC इक्वल टू, हम BC इक्वल टू निकाल लेंगे, तो BC इक्वल टू 50 अपान √3, ठीक है, 50। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अब दूसरा इक्वेशन आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, कॉपी पे लिखने के बाद ही सॉल्यूशन करिएगा। अब हम दूसरे त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ABC में बात की, अब DCB में, ठीक है, त्रिभुज DCB में बात कर लेते हैं दूसरे त्रिभुज में, यानी इन ट्राइंगल DBC। अब DBC में देखिए ये 30 डिग्री का यानी 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो अब देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है, इसमें भी देखिए हमें ऊंचाई की ज़रूरत है, भवन की ऊंचाई निकालना है और आधार, तो ऊंचाई और आधार किस में आता है, ठीक है, टैन में आता है। ऊंचाई मतलब लंब, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब और आधार टैन में आता है। तो देखिए टैन हो गया, तो इसमें भी टैन ही लगेगा, ठीक है। अगर हमें ये वाला पूछा जाता कि ये तिर्यक दूरी बताइए भवन के ऊपरी सिरे से इसके मीनार के निचले सिरे के बीच की दूरी बताइए, तो इस दूरी को पूछता तो ये कर्ण आ रहा है, तो कर्ण और आधार आता तो हम साइन लगाते हैं, कर्ण और ये लंब आता तो कास लगाते हैं, ठीक है। कर्ण और लंब साइन में आता है, कर्ण और आधार कास में आता है, तो जो पूछेगा उसी आधार पे हमें देखिए लंब और आधार की ज़रूरत है, तो लंब और आधार पता है, ये निकालना है, तो यानी इन्हीं दोनों का काम है। तो ये दोनों किस में आते हैं, लंब और आधार टैन में आते हैं, तो बस टैन। अब देखिए इस त्रिभुज में DCB में DCB यानी ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है। अब इससे हमें नहीं मतलब है 30 अंश का, तो टैन 30 अंश बराबर देखिए अब इस कोण के सामने वाली भुजा CD हो गया लंब अपान आधार देखिए BC। अब टैन 30 अंश बराबर, ठीक है, टैन 30 डिग्री बराबर देखिए BC की वैल्यू हम 50 अपान √3 यानी 50 अपान √3 हम निकाल चुके हैं। तो बस CD को ऐसे ही रहने देते हैं, अपान BC की वैल्यू हम रख देते हैं 50 अपान √3, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसके साइड में सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे जो है जगह नहीं है,
तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। मुझे देखिए सभी वैल्यू याद है, फटाक से रख दे रहा हूँ डायरेक्ट उसका मान। तो आपको भी सभी वैल्यू याद रहनी चाहिए, तो आप जो है तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं आप किसी भी वैल्यू के नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर जैसे आप ऐसे लिखेंगे CD/1, फिर अपान आप लिखेंगे 50/√3, तो इसको देखिए ऐसे होता है सॉल्व। 1/√3 इक्वल टू, इसको मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूँ, CD/1 मल्टीप्लाई हो जाता है जो डिवाइड में रहता है। आप ऐसे भी जो है सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, जो डिवाइड में रहता है आप देखिए √3 एकदम ऊपर चला जाएगा, अब 50 जो है नीचे रहेगा। तो यानी कुल मिला के मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए इसको ऐसे लिखा। जो डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एकदम यानी जो आधार रहता है, सॉरी जो हर रहता है, ठीक है, हर रहता है वो अंश की जगह पे चला जाता है और जो है अंश हर की जगह पे आ जाता है। तो 1/√3 इक्वल टू √3 इंटू CD में √3 का मल्टीप्लाई हो गया और 1 का 50 मल्टीप्लाई, तो 50। अब फिर वही देखिए इक्वेशन बन के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 50 का 1 में मल्टीप्लाई तो 50 ही रहेगा, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3 इंटू CD, ठीक है, CD। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब CD इक्वल टू लिखने के लिए अब देखिए वही है जो ऊपर यहाँ पे आया था, BC के साथ √3 मल्टीप्लाई में था तो इक्वेशन के दूसरे साइड गया तो डिवाइड में हो गया। नीचे उसी तरह CD के साथ 3 भी मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो CD इक्वल टू देखिए, CD इक्वल टू यहाँ से हो गया 50, एक मिनट रुकिए, इधर मैं चलिए इधर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। उसी के नीचे वाली लाइन है जो आया हमारा 50 इक्वल टू 3 CD, इसी को हम चाहे तो 3 CD पहले लिख लें इक्वल टू 50 कर दें, ठीक है। तब भी वही इक्वेशन है, बस एक साइड का दूसरे साइड का बस जब जैसे A इक्वल टू B होता है तो हम उसी को B इक्वल टू A भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ है। 50 इक्वल टू 3 CD है तो 3 CD इक्वल टू हम 50 लिख दें। अब देखिए 3 जो है CD के साथ इसका मल्टीप्लाई है तो CD इक्वल टू जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस, तो यहाँ देखिए 3 नीचे आ जाएगा। ये सब तो आप जानते ही होंगे। सब वैल्यू देखिए हमें मीटर में दिया है, ठीक है। यहाँ 50 मीटर है, मीटर में तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो बस अब 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 हो गया, अब पॉइंट में दिया है तो 16.66 मीटर आएगा, ठीक है। आपका जैसे वैल्यू दिया आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे तब भी कोई इसको गलत नहीं कर सकता, सही ही है। लेकिन अक्सर जो है जहाँ तक सॉल्व होता है सॉल्व करते हैं तो 3 से 50 को डिवाइड कर दिए 16.66, या फिर आपका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 बार में डिवाइड होगा 2 बचेगा, 2 ऊपर होगा 3 नीचे, इतना मीटर, ठीक है। यही देखिए हमारा आंसर यानी उस भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो दिया था 50 और भवन की ऊंचाई जो है 50/3 यानी 50 को 3 से डिवाइड करने पे जो आएगा यानी 16.66 मीटर। मैंने पहले ही कहा था कि भवन को देखने पर जब हम देखिए मीनार के निचले सिरे से भवन को देख रहे हैं, भवन के ऊपरी सिरे को, तो 30 अंश का ही कोण बन रहा है। अब भवन के निचले सिरे से जब हम देख रहे हैं मीनार को तो 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी मीनार ज़्यादा ऊंची है, भवन कम ऊंचा है। तो देखिए सही में भवन कम ऊंचा है, हमारा आया 16.66 मीटर आया, जबकि मीनार की ऊंचाई तो हमारा 50 मीटर है। इसका जो है डबल से भी ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा है। तो यही है हमारे भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत ईजीली है। बस आपको साइन का tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबकी वैल्यू पता रहनी चाहिए, और क्वेश्चन आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ के फिगर बनाना समझिए, ठीक है। देखिए भवन और मीनार था, अब मीनार के निचले सिरे से भवन को देख रहा था और भवन के निचले सिरे से मीनार को देख रहा था। बस उसी आधार पे मैंने लाइन मिला दी है, हमारा त्रिभुज बन गया। फिर अपना त्रिभुज के आधार पे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। बस आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं आ रहा है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आ जाए, तो आप 2 बार 3 बार पढ़िए ना, उसको एकदम बारीकी से पढ़िए, हर चीज़ समझिए क्वेश्चन को, फिर देखिए आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन,
ठीक है, उसको अच्छे से आप समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए हमारे वीडियो। उनको भी बताइए कि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। तो धन्यवाद।